हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बिहार टीजीटी, पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। ए ईसद विवृत, बी ईसद स्फुट, सी स्पृष्ट और डी है विवृत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईसद स्पृष्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस सूत्र पर ड़कार से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त है? ए अणौच, बी अणिनियुक्ते, सी अणिनुना और डी है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अगला प्रश्न है, हल प्रत्याहार के वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? ए 11, बी 12, सी 10 और डी 13। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। चार नंबर प्रश्न है, यह वर्ण का वाह्य प्रयत्न होगा। ए संवार नाद घोष महाप्राण, बी है विवार श्वास अघोष अल्प प्राण, सी संवार नाद घोष अल्प प्राण, डी विवार श्वास अघोष महाप्राण। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी संवार नाद घोष अल्प प्राण। पांचवा प्रश्न है, सुमेलित करें प्रत्याहार पूछा गया है। सल प्रत्याहार किसके अंतर्गत आता है? एक मिनट। सल प्रत्याहार किसके अंतर्गत आता है? तो सल को हम ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं, सल प्रत्याहार। इसके बाद यण प्रत्याहार को पूछा गया है। यण प्रत्याहार को किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ए सही होगा। और अच, अच हम स्वर को कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। हल, हल व्यंजन को कहा जाता है, पांचवे पे जाएगा। और अल, अल प्रत्याहार संपूर्ण वर्ण को जो है अल प्रत्याहार कहा जाता है, स्वर व्यंजन पूरा मिला के अल बोलते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही हुआ। तीसरा, पहला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, को नामोड़ोदकेन नवमालिकाम सिंचत। यह कथन किसका है? ए प्रियंवदा का, बी अनसुईया का, सी कणु का, डी गौतमी का। तो किसका कथन है? ये प्रियंवदा का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियंवदा कहती है, जब अनसुईया कहती है, महर्षि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देके चले जाते हैं, तो अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि ये बात मतलब हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, इसे किसी को बताना मत, शकुंतला को भी मत बताना। तब उसी पे प्रियंवदा कहती है कि कौन भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। प्रियंवदा कहती है कि भला कौन जो है नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा, अर्थात शकुंतला को नवमालिका बताती है कि उसको गर्म जल से सींचने का अभिप्राय है कि उसको बता के उसको दुखी कौन करेगा, अर्थात मैं नहीं बताऊंगी। अगला प्रश्न है, शांतानुकूल पवनस्य शिवश्च पंथा में कौन सा छंद है? ए वंशस्थ, बी मालिनी, सी वसंतिलका, डी
इंद्र वज्र। तो कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है इसमें। वसंत तिलका का लक्षण क्या है? उगता वसंत तिलका तब जा जगौगा, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। यह श्लोक नंबर 11 चतुर्थ अंक के श्लोक नंबर 11 की चौथी लाइन है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। इसके बाद आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, सो अयम न पुत्र कृतकः। इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है? ए कणों का, बी भरत का, सी दुष्यंत का, डी मृग का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8वें का डी, पुत्र कृतका मृग के लिए आया है। 9वां प्रश्न है, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमीयम दारेषु दृश्या त्वया। इस वाक्य में वाच्य है ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मवाच्य है। 10वां प्रश्न है, अनिर्वणीयम परकलत्रम। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? ए चतुर्थ अंक में, बी प्रथम अंक में, सी पंचम अंक में और डी तृतीय अंक में। तो किस अंक में है? 5वें अंक में है। ये राजा दुष्यंत का कथन है। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं ए भारव, बी भवभूति, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो 11 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास माने जाते हैं। 12वां प्रश्न है, रूपक के कितने भेद होते हैं? ए 18, बी 10, सी 9, डी 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का रूपक के 10 भेद होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, र के पश्चात र हो तो पूर्व वाले र का लोप किस सूत्र से होता है? ए हसिचा से, बी रोर से, सी ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा से और डी है सस जुसोरु से। तो किससे लोप होता है? रोरी से। रोरी से पूर्व वाले र का लोप हो जाता है। आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है ए विस्मय, बी जुगुप्सा, सी विभत्स और डी शोक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव है अद्भुत का विस्मय। 15 नंबर प्रश्न है, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से संज्ञा होती है ए सर्वनाम स्थान, बी कर्म प्रवचनी, सी प्रातिपदिक, डी प्रगृह संज्ञा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा करता है। 16 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन रचना है ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मुद्रा राजसम, सी स्वप्नवासव दत्तम, डी वेड़ी संहारम। तो सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? स्वप्नवासव दत्तम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर,
अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? ए ययाति की, बी अदिति की, सी लोपामुद्रा की, डी शर्मिष्ठा की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? तो आप लोग बताइए। लोपामुद्रा की चर्चा नहीं है। लोपामुद्रा की चर्चा उत्तर रामचरितम में है। ययाति भी हैं और अदिति, शर्मिष्ठा, ययाति तीनों की चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में हुई है। लोपामुद्रा की उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में आद्यंत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? ए किरातार्जुनीयम में, बी मेघदूतम में, सी शिशुपाल वधम में, डी उपर्युक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघदूतम। मेघदूतम में कौन सा छंद है? आप लोग कमेंट में बताइएगा मेघदूतम में कौन सा छंद है, पूरे ग्रंथ में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो ए जानकी हरणम, बी प्रतिमा नाटकम, सी अभिषेक नाटकम, डी पंचरात्रम। तो रामायण पे आधारित कौन सी रचना नहीं है? पंचरात्रम। पंचरात्रम ये रामायण पर आधारित नहीं है, महाभारत पर आधारित है। पंचरात्रम महाभारत पे है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, नाटक का कथानक होता है ए ख्यात वृत्त, बी काल्पनिक, सी आध्यात्मिक, डी ऐच्छिक। तो 20 का कौन सा होए? ए ऑप्शन सही होगा, ख्यात वृत्त होता है। 21 नंबर प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम है? ए देवदारू, बी वृकोदर, सी निकुंभ और डी कुंभोदर। तो क्या नाम था? रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में मायावी सिंह, जो नंदिनी गाय को मारकर खाना चाहता था, उस सिंह का नाम क्या था? 21। तो उसका नाम कुंभोदर था। कुंभोदर सिंह का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीरमध्य खलु धर्म साधनम सूक्ति है? ए रघुवंशम में, बी मेघदूतम में, सी कुमार संभवम में, डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये कहाँ की सूक्ति है? कुमार संभवम की सूक्ति है। कुमार संभवम में कहा गया है। आगे 23 नंबर प्रश्न है, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम है? ए सानुमति, बी प्रियंवदा, सी गौतमी, डी शकुंतला। तो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री कौन थी? शकुंतला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभक किस अंक में आता है? ए प्रथम अंक में, बी द्वितीय अंक में, सी तृतीय अंक में, डी चतुर्थ अंक में। तो किस में आता है करभक? दूसरे अंक में। दूसरे अंक में राजमाता जो है एक दूत को भेजती हैं जिसका नाम करभक रहता है। राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर आने का संदेश भेजती हैं। अगला है 25 नंबर प्रश्न, अपराजिता रक्षकारंडक किसके हाथों में बधा था? ए दुष्यंत के, बी सर्वदमन के, सी मारीच के, डी कर्ण के। तो किसके हाथ में बधी थी यह औषधि? सर्वदमन की। सर्वदमन किसका पुत्र था? राजा दुष्यंत और शकुंतला का। 26 नंबर प्रश्न है,
तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम है। तारापीठ के प्रधान अमात्य कौन थे? सुकनास। और सुकनास के पुत्र का नाम क्या था? ए भरत, बी वैशंपायन, सी पुंडरीक, डी चंद्रापीठ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वैशंपायन। और चंद्रापीठ किसके पुत्र थे? तो तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ थे और सुकनास के पुत्र वैशंपायन थे। 27 नंबर प्रश्न है, कादंबरी में अमात्य सुकनास किसको उपदेश देता है? ए चंद्रापीठ को, बी तारापीठ को, सी लक्ष्मी को, डी वैशंपायन को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का ए, चंद्रापीठ को आदेश देते हैं। किराता अर्जुनियम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी? ए है वायव्य अस्त्र, बी अग्नि अस्त्र, सी पाशुपत अस्त्र और डी वरुणास्त्र। तो कौन से अस्त्र के लिए तपस्या किए थे? पाशुपत नामक अस्त्र के लिए तपस्या किए थे। और ये भी प्रश्न बन सकता है, किस पर्वत पर तपस्या किए थे अर्जुन? तो इंद्रकील नामक पर्वत पे किए थे। 29 नंबर प्रश्न है, मेघदूतम का मूल स्रोत है? ए महाभारत, बी भगवत पुराण, सी बृहत कथा, डी ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, स्वावीर गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए रघुवंशम से, बी किराता अर्जुनियम से, सी कुमार संभवम से, डी शिशुपाल बधम से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रघुवंशम की यह सूक्ति है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह कथन है? ए मुरला का, बी तमसा का, सी बसंती का और डी सीता का। किसका कथन है? मुरला का कथन है। 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरला का कथन है कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अगला प्रश्न है, यक्ष की पत्नी साप दिवसों की गणना किससे करती है? ये स्वर्ग खंडों से, बी पुष्पों से, सी फलों से, डी मड़ियों से। तो यक्षिणी साप दिवस की गणना किससे कर रही थी? तो पुष्पों से कर रही थी। जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया गया है? ए खंड काव्य में, बी महाकाव्य में, सी चंपू काव्य में, डी नाटक में। तो कहाँ किया गया है? खंड काव्य में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, खंड काव्य। अगला प्रश्न है 34 नंबर, या सृष्टि सृष्टुराद्या, इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी जल, डी आकाश। तो प्रथम सृष्टि क्या है? जल है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। पहला जल है और दूसरा अग्नि, अग्नि दूसरा है 2 नंबर पे, और तीसरे पे यजमान है, चौथा सूर्य, 5वां चंद्र, छठा आकाश है 6 नंबर पे आकाश है, और 7वें पे पृथ्वी है 7 नंबर पे पृथ्वी है, और 8वें नंबर पे वायु। तो 8 हैं। आगे चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे,
किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? ए कालिदास, बी भवभूति, सी भास, डी विशाखदत्त। तो 35 का क्या सही हो जाएगा? भवभूति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवभूति। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? ए राग, बी चंचलता, सी कठोरता और डी मद। तो पारिजात पल्लव से क्या ग्रहण की थी? राग। कठोरता किससे ग्रहण की थी? कौस्तुभ मणि से कठोरता, और चंचलता जो है अश्व से, घोड़े से की थी, और मद मदिरा से। इसके बाद आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। भवभूति से संबद्ध कथन है। ए करुण्यम भवभूतिरेव तनुते, बी एको रसः करुण्यो निमित्त भेदात, सी करुणाद भूत रसम च, डी उपर्युक्त सभी। तो क्या सही हो जाएगा? 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी जो है भवभूत के लिए ही कहा गया है। 38 नंबर प्रश्न है, भवभूति ने सीता की उपमा दी है। ए करुणस्य मूर्ति, बी करुणस्य शिखरणी, सी विरह व्यथायु, डी उपर्युक्त सभी। तो 38 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों जो है उपमा सीता के लिए ही है। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित रचना है। ए उत्तर रामचरितम, बी मुद्रा राजसम, सी स्वप्नवासव दत्तम और डी है ए बी दोनों। तो 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में भी विदूषक नहीं है, और इसमें मुद्रा राक्षस में भी विदूषक का अभाव है। विदूषक का अभाव। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, भास के नाटकों में कंचुकी का नाम है। ए वातायन, बी वादरायण, सी वाभ्रव्य और डी है गृष्टि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वादरायण। भास के नाटकों में कंचुकी वादरायण है। 41 नंबर प्रश्न है, न्यायत पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए विदुर नीति, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी नीति शतकम, डी उत्तर रामचरितम। तो यह नीति शतक से है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है। ए महाभारतम, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम, डी रामायणम। तो आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण को आदि काव्य कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा सूत्र है। ए कार्य के, बी अव्ययीभावः, सी तुल्यास प्रयत्नं सवर्णम, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संज्ञा सूत्र है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा सूत्र है। 44 नंबर प्रश्न है, परिमाण मात्र में विभक्ति होती है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, अधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा, डी चतुर्थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति होती है। अधि उपसर्ग पूर्वक यदि अस्था धातु आवे तो द्वितीय विभक्ति होती है। 46 नंबर प्रश्न है, वामनः बलिम वसुधाम याचते। यहाँ बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? ए गौड़ कर्म होने से, बी द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने पर, सी अकत्तम च सूत्र का विषय होने पर, डी उपर्युक्त सभी।
तो 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं। गौड़ कर्म होने पर भी होता है, द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने पर भी द्वितीय होता है, और अकथितम सूत्र से भी द्वितीय, अकथितम सूत्र का विषय होने से भी द्वितीय विभक्ति होती है। 47 नंबर प्रश्न है, हेतु सूत्र का उदाहरण है। हेतु मतलब कारण। ए है अनु हरिम सुरा, बी पुण्येन दृष्ट हरि से अन्नस्य हेतु वसति, डी है केन हेतुना वसति। तो 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुण्येन दृष्ट हरि। अगला प्रश्न है 48 नंबर, केशेषु चमरीम हन्ति किस सूत्र का उदाहरण है। ए निमित्तात् कर्मयोगे, बी कृत्यानां कर्तरि वा, सी कमेर निषेधः, डी कर्ति कर्मणो कृति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र से केशेषु चमरीम हन्ति। अगला प्रश्न है, किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। ए अंतरा अंतरेण, बी वसट वही, और सी है धिक सर्वतः, डी समया निक्सा। तो 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वसट और वही की योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती, बाकी अंतरा अंतरेण और धिक सर्वतः समया निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। 50 नंबर प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं। ए उपजात, बी वंशस्थ, सी द्रुत विलंबित, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपजात। उपजात में 11 वर्ण होते हैं, बाकी वंशस्थ में और द्रुत विलंबित दोनों में जो है 12 वर्ण होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।